असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल जो प्राचीन काल में जम्बूद्वीप की पहचान हुआ करते थे। यह स्मारक निर्माण होना दुर्लभ है या फिर निर्माण करना दुर्लभ है। यह निर्मित स्मारक यानी यह बौद्ध स्तूप हो या फिर गुफाएं हो या फिर विहार हो, यह दिखाना दुर्लभ है और यह दिखाने का जो कार्य है यह बोधिसत्व चैनल करता आ रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की और आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है यह आंध्र प्रदेश राज्य के विजयन ग्रामण नाम का जो जिला है यहाँ पर के गंत्याड़ा नाम का जो मंडल है यहाँ पर नीलावती नाम का गाँव है। इस नीलावती नाम के गाँव में नीलावती कोंडा, देखिए नीलावती ये तो गांव का नाम हुआ और कोंडा यह जो नाम है यह पहाड़ी का नाम है। यहाँ पर इस नीलावती कोंडा यहाँ पर एक बहुत विशाल ऐसा बौद्ध स्मारक है। यानी फिर हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चैत्य, स्तूप और विहार दिखाई देंगे और बहुत से रहस्य यहाँ पर छुपे हुए, बहुत से तथ्य आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आने वाले हैं। इस स्थली को देखिए दुर्गा भैरव कोंडा भी कहा जाता है और ज़्यादातर यह जो स्थली है यह भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे नीलावती कोंडा यह नाम दिया गया है, क्योंकि जो स्थल है मतलब ऐसे बौद्ध स्थल हो या फिर जहाँ पर स्मारक है गाँवों के नाम से इन स्मारकों के नाम दिए गए। तो यहाँ पर इस नीलावती कोंडा यहाँ तक देखिए आप गंत्याड़ा से आ सकते हो या फिर विशाखापट्टनम से आ सकते हो या फिर विजयन ग्रामण यहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर आप आपके व्यक्तिगत वाहन से आ सकते हो अथवा शासन प्रशासन के बस का इस्तेमाल कर आप इस गाँव में आ सकते हो, नीलावती इस गाँव में। और नीलावती गाँव से यह जो नीलावती कोंडा है यहाँ पर आप चलते जा सकते हो। यह स्थल आज भी वीरान और अनदेखा है। यह स्थल पहली बार आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए आ रहा है, तो आपसे अनुरोध है यह जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम इस नीलावती कोंडा इस बौद्ध स्थली की जानकारी लेते हैं। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। नीलावती कोंडा यह बौद्ध स्थल विजयन ग्रामण से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमने बोधिसत्व इस चैनल के माध्यम से आपको आंध्र प्रदेश इस राज्य के सभी वीरान बौद्ध स्थल दिखाने की कोशिश की है। यहाँ के लगभग बौद्ध स्थलों का निर्माण कार्य ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईसवी 3री सदी तक किया गया है या फिर कुछ स्मारक ईसवी 8वीं से 9वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। यहाँ पर थेरवाद, महायान और वज्रयान इन तीनों शाखाओं के सबूत मिलते हैं, मगर सारे आंध्र प्रदेश राज्य में चैत्य स्तूपों का निर्माण कार्य अधिकतम मात्रा में किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ शुरुआत में निकाय के अनुसार तथागत भगवान बुद्ध को प्रतीकों में दर्शाया जाता था। नीलावती कोंडा
यहाँ पर जो स्मारक पाया गया है जिसका जिक्र हमें बहुत कम मिलता है। आंध्र प्रदेश इस राज्य में मौर्य, सातवाहन, इक्ष्वाकु इनके द्वारा निर्मित स्मारक पाए गए हैं। उन्हीं में से एक यह नीलावती कोंडा, यह बौद्ध स्थल पाया गया है। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम नाम का जो जिला है, यहाँ के गंट्याड़ा नाम के मंडल में, यहाँ के नीलावती ग्रामम इस गांव के, यहाँ पर जिसे दुर्गा भैरव कोंडा भी कहा जाता है या फिर नीलावती कोंडा भी कहा जाता है, इस स्थली के पास, जो कि बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर बौद्ध स्मारक है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मंदिर के जो अवशेष है वो है। यह जो स्थल आप देखोगे, यह भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यह संरक्षित स्मारक है। यहाँ पर आपको गेट लगाया हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग का बोर्ड आप देखोगे तो यहाँ पर हमें बहुत से जो प्राचीन अवशेष है वह देखने मिलने वाले हैं। हमने नीचे बोर्ड देखा, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस पूरे स्थली को फेंसिंग की गई है और यहाँ से आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है। इस रास्ते से हमें करीबन देखिए अभी हम लगभग 200-300 मीटर अंदर चलते आए हुए हैं और थोड़ी दूरी पर यह जो स्थली है हमें दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो स्थली है, इस स्थली के लिए केयर टेकर है, इस स्थली का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है मतलब इसके प्रचार प्रसार के अभाव से यहाँ पर आते नहीं दिखते। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग का ये जो बोर्ड है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट का ये बोर्ड है। इसके अंदर अमूमन देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य में यहाँ पर तेलुगु या हिंदी इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर ये जो स्मारक है, इस स्मारक का संरक्षित स्मारक करके यहाँ पर ये बोर्ड दिया है और इसके अंदर इसके नियम है यहाँ पर। तो अभी हम चलेंगे ऊपर, लगभग यहाँ पर ये 300 सीढ़ियाँ है। ये 300 सीढ़ियाँ चलकर हमें यह जो प्राचीन बौद्ध स्थल है यह देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ के जो स्तूप या फिर चैत्य हो गए, उनकी जो ईंटें है, ब्रिक्स जो है यहाँ पर आपको बिखरी हुई दिखाई देगी। जस्ट अभी ऊपर जाएंगे तो ऊपर की दिशा में हमें यहाँ पर का जो स्मारक है वह दिखाई देगा। अति विशाल ऐसा यह स्थल है। देखिए हम आए हुए यहाँ पर, ये देखिए ज़्यादा हाइट नहीं है, लगभग नीचे से हम ऊपर तक आए हुए तो लगभग 100 फीट के हाइट पर यहाँ पर 2 अपसाइडल चैत्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये चैत्य हमने इससे पहले भी देखे, आपको इससे पहले टोटला कोंडा, भावी कोंडा या फिर पौराल कोंडा, यह जो प्राचीन स्थल है यह दिखाए हुए हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चैत्य है इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है और इस चैत्य में देखिए अभी फ़िलहाल तो एक आप 4 यहाँ पर स्तंभ लगाकर देखिए, कुछ ऊपर यहाँ पर एक शेड बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो चैत्य है, इस चैत्य का द्वार देखिए इस प्रकार से, जैसे हमने इससे पहले आपको जो चैत्य है वह दिखाया है, ठीक उसी प्रकार से इसकी लंबाई देखिए 25 फीट की इसकी लंबाई दिख रही है और चौड़ाई देखिए लगभग 10 से 12 फीट इतनी जो इसकी चौड़ाई हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए इस चैत्य में, अभी यहाँ पर अमूमन हमने जितने भी चैत्य देखे हैं, इन चैत्यों में चैत्य स्तूप हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ पर स्तूप के जो अवशेष हैं किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देते। और ये जो स्मारक है, इस स्मारक को भी रिस्टोर किया गया। इसकी मूल संरचना जो है, हमने अन्य भारतीय पुरातन विभाग के जो स्मारक देखे हैं, जो चैत्य देखे हैं या फिर जो स्तूप देखे हैं, उन्हें रिस्टोर किया गया हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्मारक है, इस स्मारक को देखिए अभी यहाँ पर इस प्रकार से रिस्टोर किया गया। देखिए यहाँ पर आपको एक स्तंभ दिखाई दे रहा है और इस स्तंभ के ऊपर प्राचीन काल के जो स्कल्पचर है, यहाँ पर जो शिल्प है, देखिए इस साइड में आप आइए, यहाँ पर एक शिल्प हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर अमूमन हम स्तूप देख पाते थे। वहाँ पर स्तूप की जगह पर हमें यहाँ पर देखिए इस स्मारक का हिस्सा है शायद से, वो यहाँ पर इस प्रकार से जो है यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर इसे
देखिए एक शेड दिया गया है, उससे शेड के नीचे यह हमें एक स्तंभ जो है, स्तंभ के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए शायद से यक्ष जिस प्रकार से होते हैं, यक्ष का ही शायद से ये शिल्प रहा होगा, क्योंकि उसका यक्ष का जो मुंह है जिस प्रकार से बड़ा होता है, या फिर उसके बाल लंबे होते हैं, या फिर उसके गले में बड़ी बड़ी जो मालाएं होती है, ठीक वैसी जो माला है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और ऐसे प्रतीत होता है यह बड़े यक्ष होगा, या फिर जो भारवाहक रहते हैं, जो ऐसे जो स्मारक होते हैं, इन स्मारकों के ऊपर यानी जो मोनेस्ट्रीज होते हैं, उस मोनेस्ट्री के जो बड़े बड़े स्तंभ रहते हैं, उस स्तंभों के ऊपर वह जो मोनेस्ट्री है या फिर बड़ा जहाँ पर स्तूप होगा, और स्तूप के यहाँ पे जो संरचना होगी उसमें भी ऐसे जो पिलर है वो इस्तेमाल में लाए जाते थे। और उसके ऊपर ऐसे इस प्रकार से जो है मतलब स्मारक का जो भार है अपने सर के ऊपर या फिर कंधे के ऊपर, यहाँ पर ये जो शिल्प है, शिल्प ऐसे लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये चैत्य देखा हमने यहाँ का पहला, और लगभग देखिए इसकी हाइट यहाँ पर 4-1 फीट की इसकी हाइट है, मतलब ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर है वो एक छोटा है, आइए देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर जो अभी एक शिल्प देखा, यहाँ पर जो है इस स्थली का जो नाम है दुर्गा भैरव कोंडा नाम दिया गया। तो अभी जो हमने शिल्प देखा, जो यहाँ के लोग जो है इस शिल्प को ही दुर्गा भैरव कोंडा नाम से पूजते हैं। यहाँ पर सामान्य जो लोग हैं, इस गांव के लोग हैं, वह उनके लिए बहुत ही पूजनीय है। यहाँ पर वो हमेशा आते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसके कारण यहाँ पर ये जो शिल्प हमने अभी देखा उसको शेड लगाया हुआ दिखाई देता है। और देखिए अभी यहाँ पर ये दूसरा चैत्य देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया है। और इस चैत्य में देखिए इसकी जो ईंटें हैं बहुत टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, उसे प्रॉपर समेटा गया है और फिर से इसे जो है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा रिस्टोर किया गया है इस चैत्य को। आइए यहाँ पर बुद्धिज़्म में जो है चैत्य और स्तूप को बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे पहले भी हमने आपको चैत्य क्या होता है और चैत्य का महत्व क्या है हमने बताया है। एक्चुअली ये बहुत ही पवित्र ऐसा स्थल है। यहाँ पर अभी जिस प्रकार से यहाँ पर अभी यक्ष का जो शिल्प हमने देखा, यहाँ के स्थानिक लोग यहाँ पर वो पूजनीय है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इस चैत्य में जो स्तूप हुआ करता था, उस स्तूप के अंदर जो शारीरिक धातु है जिसे रेलिक्स कहते हैं या फिर अस्थियाँ कहते हैं, वो अस्थियाँ रखी जाती थी यहाँ पर, और साथ ही साथ स्तूपों में भी रखी जाती थी। लेकिन यहाँ पर अमूमन जो है इस पूरे चैत्य में भिक्खु बैठकर यहाँ पर प्रेयर करते थे। उस समय की जो प्रेयर थी, यहाँ पर प्रेयर हुआ करती थी। और ये जो प्रेयर हॉल है आज इस प्रकार से हमें पूरे हम आंध्र प्रदेश के जितने भी स्थल है वह हम आपको दिखाने की कोशिश करें। कुछ जो स्थल है यहाँ पर राज्य पुरातत्व विभाग के दायरे में, और कुछ जो स्थल है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग के दायरे में। और जिस स्थली पर हम आए हुए, इस स्थली पर ये जो स्थली का निर्माण कार्य है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किया गया, और यहाँ पर से भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष पाए गए थे। चलिए, स्थली है यहाँ का सबसे पवित्र स्थल जो है, मतलब यहाँ पर एक आप ये महास्तूप देख सकते हो, जो कि लगभग इसका जो व्यास है 20 फीट से भी अधिक ये व्यास है। और ये जो महास्तूप है, इस महास्तूप का बेसमेंट देखिए, आपको निचला जो हिस्सा है बहुत अच्छे से इसको जो है डिज़ाइन किया गया था। और साथ ही साथ इसका प्रदक्षिणा पथ आप यहाँ से देख पा रहे हो। यहाँ पर से जो बौद्ध भिक्खु है यहाँ पर इस स्तूप को जो है प्रदक्षिणा किया करते थे, और यहाँ पर 4 एंट्रेंस हुआ करते थे। तो यहाँ पर 4 में से यहाँ पर पहला एंट्रेंस जो है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इस अवस्था में हमें दिखाई देता है, मतलब यहाँ पर ढह चुका है। वहाँ पर भी रहा होगा, वहाँ पर भी रहा होगा, लेकिन कुछ मिट्टी का हिस्सा ढहने के कारण अभी यहाँ पर के जो एंट्रेंस है हमें नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर बैठकर मंक जो है, यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप में जो रेलिक्स रखे जाते थे, जो धातु रखे जाते थे, जिसे तथागत भगवान बुद्ध का रूप समझा जाता था, उसकी यहाँ पर वह पूजा करते थे। यहाँ पर वह प्रेयर भी किया करते थे, और यहाँ से इस स्तूप की वह परिक्रमा करते थे। अभी देखिए ये जो स्तूप है, स्तूप की हाइट लगभग देखिए 3.5-1 फीट इसकी हाइट दिखाई देती है। और यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे बहुत अच्छे से रिस्टोर किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी समय की मार से ये यहाँ पर के जो अवशेष हैं, आप तो इसका अभी ईंट देखिए या फिर यहाँ के पत्थर देखिए बहुत खुरदुरे हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक एक ईंट निकल कर देखिए, अभी यहाँ पर ये ईंटें जो है, ये जो ब्रिक्स है, यहाँ पर एक एक निकल कर ये जो स्मारक है आने वाले कुछ समय में जो है यहाँ ऐसे ही यहाँ पर इसे मतलब संरक्षण तो दिया गया, लेकिन ऐसे ही यह रहेगा। इसके ऊपर ना किसी भी प्रकार का काम होगा या फिर ना इसका जो प्रचार प्रसार
प्रसार जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार का प्रचार प्रसार यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देगा। प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके माध्यम से पूरे भारत भर में 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। यह जो क्षेत्र है यह प्राचीन काल के कलिंग का हिस्सा था। कलिंग का हिस्सा होने के कारण इस पूरे क्षेत्र में विशाखापट्टनम हो या फिर ये विजयनगरम हो, ये जो ज़िले हैं यहाँ पर हमें बड़े पैमाने में ये जो स्मारक है सम्राट अशोक इनके द्वारा बनाए गए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर विशाखापट्टनम में सम्राट अशोक इनकी सुपुत्री संघमित्रा जिन्हें श्रीलंका जाना था, तो वह विशाखापट्टनम से ही आगे श्रीलंका गई थी, ऐसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके कारण यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मगध के जो लोग हैं, मतलब ये जो एरिया है साउथ का दक्षिण का ये जो एरिया है, और ज़्यादातर यह एरिया कलिंग का एरिया होने के कारण यहाँ पर बड़े पैमाने में जो है भिक्खु और जो उस समय के जो उपासक हैं यहाँ पर से गुजरा करते थे। लाइक रोम, ग्रीक या फिर पर्सिया, यहाँ के जो व्यापारी है यहाँ पर बड़े पैमाने में आया करते थे। और साथ ही साथ सिंहल देश यानी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका से काफ़ी गहरा संबंध जो है यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है विशाखापट्टनम का ये जो पूरा इलाका है या फिर यह इलाका विजयनगरम का जो इलाका है, ये इलाका जो है उस समय पर सिंहल देश से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। और इसी मार्ग से जो तिष्य राजा है श्रीलंका के, उन्होंने भेजा हुआ जो दूत है आगे मगध में जाता है और वहीं से वह उनकी जो सुपुत्री है सम्राट अशोक की इनको एक बोधि वृक्ष की शाखा के साथ वह श्रीलंका लेके जाते हैं। और वहाँ पर जाकर श्रीलंका में पहले ही सम्राट अशोक इनके सुपुत्र महेंद्र श्रीलंका में थे और उन्होंने वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और वहाँ पर वहाँ की महिलाएं जो है, उपासिकाएं जो है, वहाँ पर उन्हें बुद्ध धर्म की दीक्षा देनी थी। इसके कारण यहाँ से श्रीलंका जो है संघमित्रा को भेजा गया और उसके बाद से मतलब श्रीलंका में भी बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वह हुआ दिखाई देता है हमें। तो देखिए ये जो स्मारक है इस प्रकार से है। और ये जो स्तूप है, स्तूपों में भी प्राचीन काल में ये महास्तूप है, इस महास्तूप में भी जो धातु है शारीरिक धातु रहे होंगे, लेकिन वक्त के मार से यहाँ पर से किसी भी प्रकार के जो अवशेष है वह नहीं पाए गए। इस प्रकार की जो रिपोर्ट है हमने जितने भी खोजी उसके अंदर किसी भी प्रकार का रिपोर्ट हमें नहीं मिलता। लेकिन ये स्तूप जो है यहाँ पर अभी ये जो आकार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अमूमन जो स्तूप है वो चक्राकार आकार के स्तूप है या फिर विशिष्ट प्रकार के स्तूप है। यह भी स्तूप जो है उसी में से है। यह भी स्तूप ईसा पूर्व 2री शताब्दी का कहा जाता है। शायद से इसकी नींव जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके द्वारा रखी गई होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो स्तूप है हमें इसकी जो मूल अवस्था है, इसकी मूल अवस्था में यह स्तूप नहीं दिखाई देता, सिर्फ ऊपर का ढांचा दिखाई देता है, ऊपर का बेसमेंट दिखाई देता है। और इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है यानी मेदी या फिर ऊपर का जो पूरा सर्कल होता है या फिर हार्मिका होती है या फिर छतावली होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्तूप के जो अवशेष हैं हमें नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर मतलब सिर्फ एक ही जो पिलर हमने देखा अभी जो यक्षा का है वही हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए छोटे मोटे महास्तूप के इर्द गिर्द ये मनोती जो स्तूप है या फिर ओटिव जो स्तूप है, ऐसे ओटिव स्तूप जो है यहाँ पर थे, क्योंकि यहाँ पर एक ओटिव स्तूप दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर अन्य भी छोटे छोटे ओटिव स्तूप रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ऐसे स्थलों पर हमने अमूमन जितने भी स्थल देखे हैं वहाँ पर बुद्ध पदा होते हैं, यानी कि तथागत भगवान बुद्ध के जो पद चिन्ह है वह अंकित किए जाते थे। तो यहाँ पर भी हमें एक बुद्ध पदा के जो अवशेष है वह दिखाई देंगे, मतलब 2 अवशेष है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा हमें बुद्ध पद दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर के स्थानिक लोग इसे पूछते हैं, वो बहुत ही आदरणीय यह स्थल है उनके लिए और बहुत ही पूजनीय यह स्थल है स्थानिकों के लिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर हमें ये पद चिन्ह जो है यहाँ पर दिखाई देता है। और आगे की दिशा में मतलब यहाँ पर देखिए कुछ रॉक शेल्टर भी है जिनका इस्तेमाल जो है प्राचीन काल में बौद्ध भिक्खु जो है मेडिटेशन के लिए क्या करते थे। खास तौर पर वर्षावास के समय पर वह ऐसे स्थलों पर रहा करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर वह विपश्यना की जो प्रैक्टिस है वह किया करते थे। मतलब ऐसे स्थलों पर अमूमन हमने जितने भी स्थल देखे हैं वहाँ पर रॉक शेल्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ये नेचुरल जो गुहा है इसके अंदर बौद्ध भिक्खु जो है उस समय पर मेडिटेशन किया करते थे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो शिलालेख है, अमूमन जो ब्राह्मी लिपि जिसे धम्म लिपि कहते हैं, इसमें शिलालेख होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो शिलालेख है हमें नहीं दिखाई देता। तो देखिए अभी हम यहाँ पर
जो अपसाइडल चैत्य है, अपसाइडल चैत्य से लगभग 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर और एक जो बुद्ध पदा के जो यहाँ पर जोड़ी है, देखिए यहाँ पर दो दिखाई दे रहे, दो छाप दिखाई दे रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, बहुत ही सादा रहने, सिर्फ इसकी जो आउटर जो डिज़ाइन है, आउटर डिज़ाइन हमें दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो कार्विंग है वह हमें नहीं दिखाई देती। और इस पूरे क्षेत्र में हमें यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का जो शिलालेख है वह नहीं दिखाई देता। तो अभी हम आप बढ़ेंगे आगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या अवशेष है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर और एक जो है जो गुफा है यहाँ पर है। यहाँ पर भी जो है इसका इस्तेमाल जो है मेडिटेशन के लिए किया जाता था। यहाँ पर भी बौद्ध भिक्खु जो है इसका इस्तेमाल जो है ध्यान के लिए किया करते थे। तो इस प्रकार से यह भी हमें देखिए बहुत अच्छा है और बहुत ही मतलब यहाँ पर ठंडक है ज़्यादा, और यहाँ पर मतलब बारिश और धूप से यहाँ पर बच सकते हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्था है यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर इससे अंदाज़ा यही लगता है कि यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में प्राचीन काल में ये जो रूट है अभी यह मतलब सारे जो भारत भर में जो जितने भी प्राचीन बौद्ध स्थल है उनका निर्माण कार्य जो है एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया था। तो यह भी स्थल जो है यह प्राचीन व्यापारी मार्ग के अंदर आता है। अभी हम जो स्मारक है, स्मारक से लगभग 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो पानी का कुआं है, जो पानी की टंकी है, यहाँ पर ये नेचुरल टंकी है। लेकिन इस टंकी तक आने के लिए देखिए उस समय पर यहाँ पर जो बौद्ध भिक्खु रहते होंगे या फिर यहाँ पर जो व्यापारी आते होंगे, मतलब यहाँ का जो पानी है वह इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रास्ता जो है यह प्राचीन काल का रास्ता है यहाँ तक आने के लिए, और ये बहुत गहरा है, लगभग 30 से 40 फीट इतना गहरा है। लगभग नीचे तक यह जो पूरा कुआं दिखाई दे रहा है, ये जो टंकी आपको दिखाई दे रही है, ये पानी की टंकी इतनी गहरी है। और सिर्फ मतलब ये साल के 12 महीने यहाँ पर पानी होता है। सिर्फ एक आध फीट जो है यहाँ का जो पानी है वो कम होता है, लेकिन यहाँ पर साल के 12 महीने यह जो पानी है वह इस्तेमाल में लाया जाता था। बहुत ठंडा पानी है और बहुत ही अच्छा पानी है, पूरा नेचुरल है। देखिए तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो पानी की टंकी है यह दिखाई देती है, और अन्य भी जो स्मारक के जो अवशेष हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यहाँ पर बड़े पैमाने में जो लोग हैं उस समय पर रहा करते थे, यानी फिर यहाँ पर जो बौद्ध भिक्खु है वो बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में यहाँ पर रहा करते होंगे।